रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और मोहम्मद शकीब हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खेलों की खबरों का आगाज करते हैं हम फीफा वर्ल्ड कप 2022 से जुड़ी इस अहम खबर के साथ कि एक बार फिर कतर की जस्टिस मिनिस्ट्री ने खबरदार किया है कि फीफा के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं उन पे बिल्कुल भी हाथ साफ ना किया जाए, सोचा भी ना जाए। यानी कि वो तमाम चीजें जो कि वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो खिलाड़ियों की यूनिफॉर्म्स हो, चाहे वो फुटबॉल हो या उससे जुड़ी और कोई चीज हो, या वर्ल्ड कप का लोगो हो, मोनो हो, कुछ भी हो, वो आप बगैर फीफा की इजाजत के न छाप सकते हैं, न बेच सकते हैं और न किसी को दिलवा सकते हैं। जो उसका बाकायदा एजेंट है, जिसके पास इजाजत है, सिर्फ उसी से खरीद सकते हैं, सिर्फ उसी को बेच सकते हैं और उसी से ली हुई चीजें आगे दे सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी होगा, चाहे आप बाहर से मंगवाएं चाहे यहां बनाएं, बाहर सूरत वो कानूनी जुर्म होगा। और ये कानून नंबर 10 है साल 2021 का, जो कि खास तौर पे फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए मुतारफ करवाया गया था। और जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसको 5 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है और 1 साल तक की कैद हो सकती है। लिहाजा अगर आपको कुछ लेना है वो वर्ल्ड कप के हवाले से, चाहे वो कोई टी शर्ट हो, चाहे वर्ल्ड कप के लिए बनाई गई खुसूसी फुटबॉल हो या कोई और हो, इवन कोई कलम हो, कोई चाबी केस हो, कोई और कोई चीज हो जिसमें के वर्ल्ड कप से जुड़ी कोई चीज, कोई निशान, कोई तस्वीर इस्तेमाल होती है, तो उसको सिर्फ उसी एजेंट से लें जिसके पास इसके कानूनी हुकूक हासिल हैं, वरना मुश्किल हो सकती है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वर्ल्ड कप की, जिसको हम कहते हैं सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी, इसके जनरल सेक्रेटरी हैं मोहतरम हसन ज़वादी। कॉमनवेल्थ गेम्स आप जानते हैं कि बर्मिंघम में हो रहे हैं और इस मौके पर एक मीटिंग में एक तकरीर की है जनाब हसन ज़वादी साहब ने, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 एक फुटबॉल की तारीख में एक नुमाया पड़ाव साबित होगा और इसके बाद इस पूरे, न सिर्फ कतर बल्कि इस पूरे खित्ते में एक मुस्बत तब्दीली आएगी। और इसके लिए उन्होंने कहा कि हम एक लंबे अरसे से कोशां थे और हमारी तमाम काविशों का मरकज और महवर यही सोच, यही नुक्ता है, यही पॉइंट है कि ये वर्ल्ड कप सिर्फ वर्ल्ड कप के साथ खत्म न हो जाए, यानी कि 18 तारीख के बाद, 18 दिसंबर के बाद कोई इसको याद न रखे, बल्कि ये एक यादगार बन के रहे, एक विरसा बन के रहे, न सिर्फ समाजी बल्कि एक इंसानी, मुआशी और माहौलियाती विरसा बन करके हमारे साथ रहे और उसका असर कतर ही में नहीं बल्कि इर्द गिर्द के तमाम मुल्कों में, बल्कि पूरे खित्ते पर पड़े। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच 18 दिसंबर को लुसेल स्टेडियम में होगा और उससे पहले अभी होने वाला है जुमेरात को यहां पर पहला मैच इस स्टेडियम में, जो कि रैयान और अल अरबी फुटबॉल क्लब्स के दरमियान खेला जाएगा। लेकिन इस मैच को देखने के लिए सिर्फ 20,000 शायकीन को दाखिले की इजाजत होगी। अलबत्ता बाकायदा जो इस स्टेडियम का आगाज और इफ्तिताह होगा वो होगा जी 2 बड़ी टीमों के दरमियान, और ये होगा आइंदा महीने। और ये जो 2 बड़ी टीमें हैं ना, ये 2 मुल्कों की चैंपियन है, यानी कि क्लब चैंपियन। एक तो सऊदी अरब की जो चैंपियन टीम है और दूसरी मिस्र की चैंपियन टीम, और इन दोनों के दरमियान मुकाबला लुसेल के स्टेडियम में होगा, जो कि 9 सितंबर को खेला जाएगा और उसके साथ एक कंसर्ट भी होगा और फुल कैपेसिटी के साथ लोग देखने आएंगे, यानी कि पूरे 80,000 लोगों को यहां आने की और इस मैच को देखने की इजाजत होगी। बात करते हैं कतर स्टार लीग फुटबॉल के मौजूदा सीजन की, यानी कि सीजन 2022-2023 की, जिसका आगाज पीर से हुआ और पहले मैच में खिलाफे तवक्को असद की टीम, जो कि दिफाई चैंप है, हार गई और उसको हराया अल मरखिया की टीम ने। अंदाजा नहीं था लोगों को, फुटबॉल पंडित्स को, कि ऐसा हो सकता है और सभी ने यह तवक्को जाहिर की थी कि असद अपना पहला मैच जीत के साथ खत्म करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मरखिया ने अपसेट कर दिया। 4 गोल किए मरखिया ने। पहला गोल
किया युगर्ता हमरून ने 45वें मिनट में। हालांकि असद ने मैच के 5वें मिनट में ही गोल करके अपनी बढ़तरी साबित की थी। ब्रूनो तबाता ने गोल किया था और फिर दूसरा गोल भी हुआ बगदाद बुनजाह के पांव से, जो कि असद के खिलाड़ी हैं। यानी कि पहले हाफ के 37वें मिनट तक असद की बढ़तरी बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही थी, लेकिन फिर पहला हाफ खत्म होने से जरा पहले युगर्ता हमरून ने पहला गोल किया 45वें मिनट में और दूसरा हाफ शुरू होते ही 50वें मिनट में ऐमन हुसैन ने गोल करके स्कोर कर दिया लेवल। और फिर 75वें मिनट में ऐमन हुसैन ने एक बार फिर से गोल किया और एक गोल की बढ़तरी हासिल करवा दी अपनी टीम को। और 4 मिनट के बाद ही अली सईद ने चौथा गोल किया। सांथी काजुरुल्लाह ने असद की जानिब से तीसरा गोल किया बिल्कुल आखिरी लम्हात में। उस वक्त 90वें मिनट का खेल जारी था, लेकिन फिर मजीद कोई गोल टीम ना कर सकी और एक गोल के फर्क से अल मरखिया की टीम ने शानदार आगाज किया है इस सीजन का और दिफाई चैंप पहला मैच हार गया। उसी दिन यानी कि मैच के इस सीजन के पहले दिन ही दूसरे मुकाबले में सलाल की टीम को अल अहली ने 1-0 से शिकस्त दी। मैच के आखिरी मिनट्स में येज़न नाइमात ने किया अल अहली की जानिब से गोल। 1-0 पर यह मैच हुआ खत्म। अगले दिन यानी कि मंगल यानी कि कल जो मुकाबले हुए दो, उनमें अल अरबी ने कतर स्पोर्ट्स क्लब को शिकस्त दी 2-0 से। अल अरबी की जानिब से 70वें मिनट में अहमद फतही ने गोल किया और बिल्कुल आखिर में 90वें मिनट में इब्राहिम नासिर काला ने किया दूसरा गोल। कतर स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से कोई भी गोल नहीं देखने को मिला। एक और मैच खेला गया कल अल गर्राफा और अस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान। मोहम्मद अली काजिम ने किया गोल अस्ट्रेलिया की जानिब से, लेकिन एक गोल से बात नहीं बनी क्योंकि गर्राफा की टीम ऑलरेडी 2 गोल कर चुकी थी पहले हाफ में। 31वें मिनट में मुअय्यद हसन ने गोल किया और 48वें मिनट में आमिर अब्दुल फत्ताह अली सिराज ने गोल किया और यही नतीजा यानी कि 1-2 का आखिर तक रहा कायम और गराफा ने जीत के साथ आगाज किया है इस सीजन का। आज भी 2 मुकाबले हैं और उनमें से एक तो हो चुका है और ये जो खत्म हो चुका है ये है दुहेल और अलवक्रा के दरमियान। और ये मुकाबला मैच के आखिरी लम्हात तक बड़ा दिलचस्प था, इस पर और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि दोहा और उसके आसपास के इलाकों में इशा की अजान का वक्त हो चुका है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी नमाजों को और तमाम इबादतों को कबूल फरमाए। तमाम दीगर कामों के साथ नमाज का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। हम खेल की खबरें जारी रखेंगे। एक और मैच जो कि आज खेला जाना है और अब शुरू हो चुका है, मतलब यह है कि जारी है और इसमें रैयान और शिमाल की टीमें आमने सामने हैं। अहमद बिन अली स्टेडियम में यह मैच खेला जा रहा है जो कि रैयान स्टेडियम के नाम से भी मशहूर है। कतर से बाहर निकलते हैं, कुछ और फुटबॉल की दुनिया से ही जुड़ी खबरों को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। बात करेंगे कतर की मिल्कियत फुटबॉल कप पेरिस सेंट जर्मन की, जिसने कि आज एक और खिलाड़ी को अपनी सफ में, अपनी टीम में, स्क्वाड में शामिल कर लिया है। और ये खिलाड़ी जिनके बारे में बार्सिलोना ने बाकायदा ऐलान किया है, इनके बारे में बताया गया है कि 15 मिलियन यूरो के मुकाबले इनकी खिदमात हासिल की गई हैं और ये इनके साथ जो समर ट्रांसफर्स हैं उनमें आए हैं और जो इनकी जो शर्तें थीं वो तमाम की तमाम मान ली गई हैं। और कुछ और टीमें भी चाह रही थीं कि रिनातो सांचेज के इस सौदे को या इस खिलाड़ी को अपने लिए हासिल कर सकें, जिनमें कि इटली का मिलान शामिल था, लेकिन सेंट जर्मन ने बाजी मारी और पुर्तगाल का ये खिलाड़ी अब पेरिस सेंट जर्मन की टीम में शामिल हो गया है। नाम है इनका रेनातो सैंचेज और ये फ्रांसी की एक और टीम, एक और फुटबॉल क्लब लेल के लिए खेल रहे थे और सेंटर फॉरवर्ड हैं, जबरदस्त खिलाड़ी हैं, पुर्तगाल से इनका ताल्लुक है और अब ये पेरिस सेंट जर्मन में 15 मिलियन यूरो के बदले आ चुके हैं। तो जनाब, जहां पेरिस सेंट जर्मन ने एक और खिलाड़ी को अपनी सफ में शामिल कर लिया है, वहीं पर बार्सिलोना ने ऐलान किया है कि उनके खिलाड़ी ऑस्कार मैनजेजा अब उनके साथ नहीं खेलेंगे, बल्कि स्पेन के एक और फुटबॉल क्लब सेल्ता विगो को उनकी खिदमात बेची जा चुकी हैं। ये नहीं बताया गया कि कितने में, लेकिन ये बता दिया गया है कि अब वो मजीद नहीं खेलेंगे बार्सिलोना के लिए, कम से कम इस सीजन में। और ये हक होगा बार्सिलोना को कि वो जब भी चाहें
50% के फायदे के साथ उनको वापस खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। मोरक्को या मगरिब में हो रहा है अफ्रीकी सुपर कप फुटबॉल और ये खेला जाएगा अल विदाद और अन्नाहदा के दरमियान। अल विदाद है अफ्रीकी चैंपियन, यानी कि चैंपियंस लीग में बाजी मारी थी अल विदाद ने, और दूसरा जो इनका हरीफ है, जो इनकी जो सामने वाली टीम है, उसने जीता है कॉन्फेडरेशन कप और इसका नाम है नहदत बुरकान। ये मुकाबला जो कि सुपर अफ्रीकी कप कहलाता है खेला जाएगा 10 सितंबर को मोरक्को में, लेकिन अभी ये नहीं बताया गया कि किस स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। फुटबॉल की दुनिया से आगे निकलते हैं और हैंडबॉल का जिक्र करते हैं। एशियन हैंडबॉल एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि एशियन क्लब चैंपियनशिप या एशियन कह लीजिए हैंडबॉल चैंपियंस लीग फॉर मेन का 25वां एडिशन 12 से 24 फरवरी 2023 के दरमियान खेला जाएगा। लेकिन यहां भी एशियन हैंडबॉल एसोसिएशन ने ये नहीं बताया कि ये टूर्नामेंट या ये चैंपियनशिप किस मुल्क में खेली जाएगी, सिर्फ डेट्स बताइए 12 से 24 फरवरी। सऊदी फुटबॉल एसोसिएशन ने एक ऐसा ऐलान किया है कि जिस पर बहुत सारे लोग हैरत जताएं, लेकिन हैरत करनी नहीं चाहिए। ऐलान ये है सऊदी फुटबॉल एसोसिएशन का कि 2026 का खवातीन का एशिया कप फुटबॉल सऊदी अरब चाहता है कि उसकी मेजबानी की जाए। बर्मिंघम में जारी है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 और ऑस्ट्रेलिया की टीम या ऑस्ट्रेलिया का कहिए कि पूरे जो खिलाड़ी हैं वो टॉप पर हैं और अब तक 108 टोटल मेडल्स उनके नाम हो चुके हैं, जिनमें 42 यानी कि 42 गोल्ड मेडल्स हैं और 33 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। दूसरे नंबर पर मेजबान इंग्लैंड है, जिसके खिलाड़ियों ने अब तक 33 सोने के तमगे हासिल किए हैं, 34 चांदी के और 21 कांसे के तमगे उसके नाम हैं। टोटल 88 तमगे जीत करके इंग्लैंड दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड जिसने कि मजमूई तौर पर 28 तमगे जीते हैं, उनमें से 14 गोल्ड मेडल हैं। और ये जो तरतीब बनाई जाती है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की, ये बनाई जाती है गोल्ड मेडल्स के हिसाब से। जिसके ज्यादा गोल्ड मेडल्स उतने ही उसकी हाई रैंकिंग होगी। तो इस एतबार से टॉप पर है न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पर है। हालांकि कनाडा के ओवरऑल 46 तमगे हैं, लेकिन सोने के चूंकि कम है न्यूजीलैंड से, लिहाजा वो चौथे नंबर पर है। अगर हम बात करें इस फहरिस्त में भारत की, तो भारत है 6ठे नंबर पर फिलहाल। 5 सोने के तमगे, 5 चांदी के और 4 हैं कांसी के तमगे। और टोटल मेडल्स भारत की झोली में अब तक जो आए हैं वो हैं 14। और अगर पाकिस्तान का जिक्र करें तो सिर्फ 1 कांसी का तमगा अब तक उसको मिला है और ओवरऑल टैली में वो है 28 नंबर पर। क्रिकेट की दुनिया में चलते हैं। हालिया सीरीज T20 सीरीज जो कि वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी है भारत की, उसमें सूर्य कुमार ने शानदार परफॉर्मेंस दी है और इस परफॉर्मेंस ने उनको पहुंचा दिया है दुनिया के T20 इंटरनेशनल के बेहतरीन बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर। जी हां, अब उनसे आगे बाबर आजम हैं जो कि नंबर 1 पर हैं 818 पॉइंट्स के साथ। सूर्य कुमार के 816 पॉइंट्स से दूसरे नंबर पर आ गए हैं और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के 794 पॉइंट्स के साथ इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर हैं। वेस्टइंडीज के दौरे के बाद भारत के लिए आगे भी बड़ी मसरूफियात हैं और एक फुल पैक्ड होम सीरीज और होम सीजन है, क्रिकेट सीजन भारतीय टीम के लिए। और डेट्स का भी ऐलान कर दिया गया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका आ रहे हैं भारत। पहले ऑस्ट्रेलिया का टूर जब शुरू होगा तो पहला T20 मोहाली में 20 सितंबर को खेला जाएगा। उसके बाद नागपुर में दूसरा T20 इंटरनेशनल होगा 23 सितंबर को और फिर 25 सितंबर को हैदराबाद में
तीसरा और आखिरी T20 खेला जाएगा और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज हो जाएगी मुकम्मल। उसके बाद शुरू होगा साउथ अफ्रीका के साथ भारत का मुकाबला और T20 सीरीज से होगा आगाज इस दौरे का। 28 सितंबर को पहला मैच त्रिवेंद्रपुरम में होगा। उसके बाद दूसरा T20 इंटरनेशनल 2 अक्टूबर को गुवाहाटी में और तीसरा और आखिरी T20 इंटरनेशनल भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान इंदौर में होगा 4 अक्टूबर को। और उसके बाद ओडीआई सीरीज का आगाज होगा और वनडे इंटरनेशनल पहला खेला जाएगा लखनऊ में 6 अक्टूबर को, दूसरा ओडीआई होगा रांची में 9 अक्टूबर को और तीसरा ओडीआई दिल्ली में खेला जाएगा अक्टूबर की 11 तारीख को। इस दौरे से पहले ये जिसकी मेजबानी करेगा भारत, उससे पहले एक जबरदस्त टूर्नामेंट होने वाला है यूएई में जिसका नाम है एशिया कप। जी हां, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट और इसमें इंतजार है सबको जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी और ये दिन अब दूर नहीं है। इसी महीने यानी कि अगस्त की 28 तारीख को मुत्तहिदा अरब अमारात में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। ये टूर्नामेंट जो कि ओरिजिनली श्रीलंका में होना चाहिए था लेकिन वहां के हालात की वजह से इसको मुंतकिल किया गया है। 27 अगस्त से 11 सितंबर तक यूएई में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा एशिया कप। और ये T20 फॉर्मेट में इसलिए खेला जाएगा क्योंकि इसी साल T20 वर्ल्ड कप है और ये तय किया जा चुका है कि जिस साल भी एशिया कप वर्ल्ड कप वाले साल आएगा यानी कि T20 वर्ल्ड कप वाले साल, तो इसका फॉर्मेट भी T20 में चेंज कर दिया जाएगा। इससे पहले 2016 में भी ऐसा हो चुका है और ये एक अच्छा मौका भी है इन टीमों के लिए कि वो तैयारी कर सकें ऑस्ट्रेलिया में मुनाकिद होने वाले इसी साल T20 वर्ल्ड कप के लिए। आपको याद दिला दूं कि गुज़िश्ता 10 माह के अंदर दूसरी मरतबा ये दोनों टीमें यानी कि भारत और पाकिस्तान यूएई में आमने सामने होंगी। इससे पहले अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप के दुबई में होने वाले एक मैच में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से हराया था और वो पहला मौका था कि किसी वर्ल्ड कप के एडिशन में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी। फिलहाल T20 की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत पहले नंबर पर है और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। और जाते जाते आपको बता दूं कि हसन अली को एशिया कप से ड्रॉप कर दिया है पाकिस्तान ने और नेदरलैंड्स के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज है उसमें भी उनको शामिल नहीं किया गया है। इसी के साथ उबैद ताहिर और मोहम्मद शकीब को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। रेडियो कतर से हम पेश करते हैं